हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके डायग्राम को समझा था। इस लेक्चर में हम डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में स्टडी करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है वो सीकम होता है एंड कोलोन जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन एंड रेक्टम एंड एनस। दोस्तों, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का फाइनल पार्ट होता है एंड ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फीसेज यानी स्टूल यानी पॉटी बनाते हैं। गाइस, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है हमारा इलियोसिकल बल्ब से स्टार्ट होता है और एनस तक एंड हो जाता है। दोस्तों, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है वो सीकम होता है, कोलोन होता है, रेक्टम एंड एनस। सीकम ब्लाइंड पाउच लाइक बिगिनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो बिगिनिंग होता है वो थैली ब्लाइंड पाउच यानी थैली के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो काइन को रिसीव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से इल्यूसिकल बल्ब के द्वारा और साइट ऑफ बैक्टीरियल फर्मेंटेशन बिगिंस और यहीं पर बैक्टीरियल फर्मेंटेशन स्टार्ट होता है। एंड जो दूसरा पार्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का वो अपेंडिक्स है। वो नैरो होता है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो लिम्फोइड टिश्यू को कंटेन करता है और गुड और बेनिफिशियल बैक्टीरिया को स्टोर करता है। कोलोन जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट होता है और वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और देन लिक्विड जो होता है हमारा वेस्ट लिक्विड जो होता है उसको सॉलिड फीसेस यानी स्टूल में कन्वर्ट कर देता है। एंड देन स्टूल जो होता है वो रेक्टम में आता है और स्टोर रहता है। एंड देन एनस इज द फाइनल opening of the digestive system as internal and external sphincters. Guys, तो दोस्तों, लार्ज इंटेस्टाइन का जो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, कोई भी मेजर एंजाइम जो होते हैं वो सीक्रेट नहीं होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए। बैक्टीरिया जो होते हैं वही डाइजेशन करते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसे बैक्टीरियल डाइजेशन कहते हैं। बैक्टीरिया जो होता है अनडाइजेस्टेड फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं, फर्मेंटेशन प्रोड्यूस गैसेस और व्हेन विदाउट ऑक्सीजन बैक्टीरिया डाइजेस्ट फूड इट्स अ प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। जब बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के ही फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो उसको फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं और ये प्रोसेस करने के बाद जो बैक्टीरिया होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस छोड़ते हैं। एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म, वाटर जो होता है वो हमारा एब्जॉर्ब होता है बाय ऑस्मोसिस एंड इलेक्ट्रोलाइट वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं और विटामिन जो होते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं वो विटामिन के एंड बी को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड जो इसमें मूवमेंट होता है हमारा डाइजेस्टेड फूड एंड स्टूल का लार्ज इंटेस्टाइन में होस्टल चर्निंग होता है, मिक्सिंग मूवमेंट, पेरिस्टेल्सिस मतलब वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है मसल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है जिससे कि मूवमेंट होता है और स्टूल आगे बढ़ता है। मास मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट 2 to 3 टाइम्स पर डे एंड फॉर्मेशन ऑफ फीसेस। वाटर जो होता है अनडाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो सेमी सॉलिड जो होते हैं वो सॉलिड फीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और जाकर रेक्टम में स्टोर हो जाते हैं और एनस जो होता है उसे एक्सपेल आउट कर देता है, मतलब बाहर निकाल देता है। फीसेस जो होता है रेक्टम में फील हो जाते हैं तो हमें सिग्नल पहुंचता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है जब हम स्टूल को अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं एनस के थ्रू। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन होता है वो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है एंड एब्जॉर्ब करता है, विटामिन्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, विटामिन के एंड बी एंड फीसेस यानी स्टूल फॉर्मेशन करता है एंड वाटर को स्टोर करता है और एलिमिनेट करता है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।